हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि एसएससी अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं करता तो एसएससी को उस इनकम टैक्स के रिटर्न टाइम पे ना फाइल करना कितना भारी पड़ सकता है। इस केस के अंदर जो असेसमेंट ईयर है वो 78-79 है और इस केस का जो जजमेंट आया है वो 2 अप्रैल 2024 को आया है। तो यदि हम 78-79 से ईयर कैलकुलेट करें तो करीबन 44 साल एसएससी को लिटिगेशन लड़नी पड़ी इस वजह से कि एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं की थी। तो फ्रेंड्स, ये केस इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है कि इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स के अंदर जो कंप्लायंसेस हैं उनका कितना महत्व है। और यदि एक बार डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट चला जाए, कोई प्रोसीडिंग्स चालू कर दे, चाहे वो असेसमेंट की हो या प्रोसिक्यूशन की हो, तो किसी भी एसएससी के लिए 20, 25, 30 साल लिटिगेशन के अंदर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेजेंट इशू राजस्थान हाईकोर्ट ने डिसाइड किया। इस केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस राजेंद्र प्रसाद वैश्य और ये केस 471 आईटीआर पेज नंबर 179 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 2 अप्रैल 2024 को आया। प्रेजेंट केस में एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न लेट फाइल करी, लेकिन एसएससी ने उस रिटर्न को लेट फाइल करने के जो रीजंस थे उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया, अपना इंटरेस्ट जमा किया, टैक्स जमा किया, पेनल्टी जमा करी और जिसको रेवेन्यू ने एक्सेप्ट भी कर लिया। सेक्शन 276CC है जो कि फेलियर टू फर्निश रिटर्न्स ऑफ इनकम के केस में प्रोसिक्यूशन की बात करता है। जनरली प्रोसिक्यूशन के प्रावधान ये कहते हैं कि जब कभी भी रेवेन्यू को एसएससी के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन चलाना है तो उनको ये साबित करना है कि एसएससी का गिल्टी माइंड रहा होगा, मेंशनियर रहा होगा वो गलती करने के लिए। लेकिन क्योंकि रेवेन्यू मेंशनियर को प्रूव नहीं कर पा रहा था तो इसीलिए 10 सितंबर 1986 से एक प्रावधान लाया गया सेक्शन 278E जिसके अंदर यह कहा गया कि मेंशनियर को यह मान लिया जाएगा कि मेंशनियर है एक कल्पेबल मेंटल स्टेट है और अब एसएससी को अपनी प्रोसीडिंग्स के अंदर यह साबित करना होगा बियॉन्ड डाउट कि एसएससी का मेंशनियर नहीं था। इस मैटर से पहले ही एसएससी को रिलीफ मिल चुका था, लेकिन रेवेन्यू ने फिर भी हाईकोर्ट के अंदर अपील करी और जब यह मैटर हाईकोर्ट के अंदर गया तो हाईकोर्ट ने सेक्शन 276CC जो कि फेलियर टू फर्निश रिटर्न्स ऑफ इनकम की बात करता है, सेक्शन 278E जो कि प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट की बात करता है, इन सब प्रोविजंस को एनालाइज करते हुए यह कहा कि जो कल्पेबल मेंटल स्टेट है उसके अंदर इंटेंशन आती है, मोटिव आती है और नॉलेज आती है। कहने का मतलब है कल्पेबल मेंटल स्टेट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए जरूरी है कि एसएससी की इंटेंशन होनी चाहिए, उसका मोटिव होना चाहिए और उसको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। जब ये मैटर राजस्थान हाईकोर्ट ने सुना तो राजस्थान हाईकोर्ट ने यह कहा कि इसमें कोई दोराय नहीं है कि सेक्शन 278E होने की वजह से एसएससी को बियॉन्ड डाउट अपने डिफेंस में यह प्रूव करना होता है कि कल्पेबल मेंटल स्टेट नहीं है। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट प्रेमदास वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर जो कि 1999 का जजमेंट है और जो 236 आईटीआर पेज नंबर 683 पर रिपोर्ट हुआ उसका हवाला देते हुए यह कहा कि उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सेक्शन 276CC की प्रोसीडिंग्स चलाने के लिए मेंशनियर का होना जरूरी है और खाली प्रिजम्पशन के बेसिस पर आप कन्विक्शन को सस्टेन नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि किसी मैटर पर दो व्यूज पॉसिबल हैं तो वो व्यू जो कि एक्यूज के फेवर में जाता है वो व्यू लिया जाना चाहिए। इस केस में राजस्थान हाईकोर्ट का यह भी कहना था क्योंकि प्रेजेंट केस में जब एसएससी के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की गई तो उससे पहले एसएससी को नोटिस भी नहीं दिया गया, उसको सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया, तो सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए जब एसएससी ने अपना टैक्स जमा कर दिया है, इंटरेस्ट जमा कर दिया है, पेनल्टी जमा कर दी है और अपनी गलती को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया है तो खाली प्रिजम्पशन बेसिस पर सेक्शन 278E की मदद लेते हुए एसएससी को प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता रिटर्न फाइल करने के लिए। लेकिन
फ्रेंड्स दुखद बात यह है कि एसएससी को अपने जीवन के 44 साल इस लिटिगेशन को लड़ना पड़ा और जब उसको रिलीफ मिला, और कोई बड़ी बात नहीं है कि रेवेन्यू इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करे। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस राजेंद्र प्रसाद वैश्य, और ये केस 471 ITR पेज नंबर 179 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 2 अप्रैल 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।